नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम लोग जो है यूटेरिया का पब्लिकेशन से जो बुक जारी किया गया था, उससे सभी टेस्ट हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड बुक जो है, अब उससे शुरू करेंगे। इस बुक में टोटल 30 सेट दिया गया है। पहला टेस्ट हम लोग देखेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और इससे पहले जो 15 टेस्ट कराया गया, अगर आप नहीं देख पाए हैं तो उससे जाकर जरूर देखें। उसके प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उससे जाकर जरूर देखिए। तो और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे जरूर दबा लीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि सुनीता विलियम्स, क्या है, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जो है हाल ही में 19 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर वापस लौटा है। तो ये किस यान से वापस लौटा है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा आपको स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल से जो है वापस लौटा है। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है, जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो इस कंडीशन में जो है सही होगा आपको, अधिकांश लोग जो है भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेगा। क्या करेगा? भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेगा। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। अब आगे कहता है कि भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। तो भारत में सबसे अधिक एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र जो है किस राज्य में है? तो ये आपको उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में इसकी संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। और एल्युमिनियम उत्पादन में पूरे दुनिया में अग्रणी देश की बात कीजिएगा तो चीन है। कौन है? चीन है। और भारत का स्थान दूसरा है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है, मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री डैश नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं, जो उष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों की के धूल की ओर है। क्या है? ध्रुव की ओर है। सॉरी, क्या है? ध्रुव की ओर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। क्या है? 60 डिग्री। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, कोरापुट, क्या है? कोरापुट जिले में पंचवटी माला भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बॉक्साइट का। किसका? बॉक्साइट का भंडार है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो उड़ीसा बॉक्साइट का उड़ीसा में सबसे अधिक भंडार है, ये भी ध्यान रखिएगा। उत्पादक जो है, सॉरी, क्या उत्पादक उड़ीसा है। आगे कहता है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय मुंबई प्रेसिडेंसी में हो गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको तृतीय। क्या है? तृतीय। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, विधवा पुनर्विवाह। क्या है? विधवा पुनर्विवाह संघ जो है ये 1861 में स्थापित हुआ था। तो इसके संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसके संस्थापक के रूप में जो जाना जाता है, ये जाना जाता है आपको महादेव गोविंद रानडे को। किसे? महादेव गोविंद रानडे को जाना जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। तो ये जो रोकता है आपको अनुच्छेद 23। कौन? अनुच्छेद 23। तो यहाँ बी नंबर से आंसर होगा अनुच्छेद 23। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र अनुवांशिकता रूपांतरित फसल है। तो ये जो है आपको बीटी कपास। क्या है? बीटी कपास। डी नंबर से आंसर होगा बीटी कपास। चलिए आगे है। आगे कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधी जी जो है गांधीवादी सिद्धांत है। तो गांधीवादी सिद्धांत है वो कौन सा राजनीतिक नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा आपको ग्राम पंचायत का संगठन। क्या? ग्राम पंचायत का गठन करना। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तुगलकाबाद शहर जो है इसकी स्थापना जो किया गया था आपको गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? सॉरी, हाँ, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिए। आगे का था, प्रार्थना समाज
यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदायान सभा के लिए जो है निम्नलिखित विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो इसका क्रम जो है बताना है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया है, तो उसी हिसाब से आपको मिलाना है क्रम में। तो इसका क्रम हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, ज्योतिबा फूले, नरोजी दादाभाई नरोजी फुरदोजी है, फुरदोंजी। तो यहाँ आपको ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। सर दोस्तों ये ए नंबर नहीं होगा, बी होगा, क्या होगा, बी होगा। आत्मारंग पांडुरंग, क्यों ये प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग, यहाँ बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो गांधी जी जो पढ़ाई किए थे ये आपको श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई की थी। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 1855, क्या 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 1855 में जो संथाल विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व जो है किसने किया था ये आपको बताना है। ये आपको सिंधु और कान्हू, कौन, सिंधु और कान्हू ने इसका नेतृत्व किया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है स्वदेश, क्या है, स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था। स्वदेश बांधव समिति जो है इसके संस्थापक कौन थे, तो आपको अश्वनी कुमार दत्त थे। कौन, अश्वनी कुमार दत्त थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अश्वनी कुमार दत्त। आगे कहता है सूरत विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किसका नियंत्रण हुआ था। कहता है सूरत जो विभाजन हुआ था उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण स्थापित हुआ था। तो ये हुआ था आपको नरमपंथियों का जो है इस पर नियंत्रण स्थापित हो गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक की दूरी होती है। एक सामान्य नेत्र जो होता है इसकी नाभिक की दूरी कितनी होती है ये आपको बताना है। इसकी नाभिक की दूरी जो होती है ये होती है आपको 2 सेमी, कितना, 2 सेंटीमीटर होता है। यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL बराबर 10 सेमी है। पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। जब पानी में ये डुबाएगा तो इसका कार्य क्या करेगा, तो ये जो है इसका FL जो है 10 से बड़ा हो जाएगा, एक उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है। तो डिजिटल उपकरण जो सबसे लिए उपयुक्त है ये आपको फोटो वोल्टिक सेल, कौन, फोटो वोल्टिक सेल। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हेले, क्या है, हेले धूमकेतु का सूर्य के चारों ओर डैश गति नहीं होती है। तो कौन सी गति सूर्य के चारों ओर नहीं होती है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सभी प्रकार की गति, क्या है, सभी प्रकार की गति नहीं होती है। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है केपलर का द्वितीय नियम आधारित है। केपलर का द्वितीय नियम जो है ये किस पर आधारित है, ये कोणीय वेग के संरक्षण पर आधारित है। किस पर, कोणीय वेग के संरक्षण पर आधारित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निष्क्रिय गैस, क्या है, निष्क्रिय गैस प्रदर्शित करती है। निष्क्रिय गैस जो है ये आपको प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करती है, प्रतिचुंबकीय गुण को। आगे कहता है प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई है। प्रोटीन संश्लेषण जो है इसकी क्रियात्मक इकाई क्या है, तो ये है आपको पॉलीसोम, क्या है, पॉलीसोम। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पॉलीसोम। आगे कहता है कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री जो है कौन नियुक्त हुआ है, तो ये हुआ है आपको मार्क कार्नी। कौन, मार्क कार्नी को कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये क्रम में कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री बने हैं, ये ध्यान में रखिएगा, 24वें प्रधानमंत्री क्रम में। चलिए आगे है, कहता है भारत में पहले पुनः प्रायोज्य, क्या है, भारत में पहले पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है। इसका सफल परीक्षण जो किया गया है यह किया गया आपको चेन्नई में। कहाँ, चेन्नई में किया गया है। ए नंबर से आंसर होगा चेन्नई में। आगे कहता है भारत में हर साल 29 अगस्त को किस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को जो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ आपको राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे कहता है एसी। एसी सेट्टी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 10वें अध्यक्ष के रूप में जो पदभार संभाला है। तो यह जो संभाला है आपको 27वें अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाएं, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चयन करें। एक तरफ स्थान है और दूसरी तरफ उद्योग दिया गया है, तो इसको कौन सा उद्योग किस जगह पर है, इसको मिलान में लाना है, मिलान करना है इसका। आइए देखते हैं। बेंगलुरु में जो है किसका, तो ये बेंगलुरु में वायुयान का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ आपको AC मिल जाएगा, ए मिल जाएगा 3 से। और क्या है, कोरबा जो है आपको कोरबा में एल्युमिनियम का होता है, तो यहाँ आपको 4 हो जाएगा। बाकी जमशेदपुर में लोह इस्पात होता है, तो यहाँ 1 मिल जाएगा। मलाजखंड बाकी तंबा 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार 3 4 1 2 3 4 1 2 सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का लगभग प्रतिशत कितना है। तो नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है 31%। कितना, 31% है। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है। कहता सोमेश्वर पर्वत श्रेणी जो है निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का भाग है सोमेश्वर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको शिवालिक श्रेणी का। किसका, शिवालिक श्रेणी का भाग है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा शिवालिक। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से सबसे कम लंबाई वाली नदी या उपनदी कौन है। सबसे कम लंबाई वाली नदी जो पुनपुन है। कौन, पुनपुन है। ये मात्र 200 किलोमीटर का है। कितना, मात्र 200 किलोमीटर का है। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है। म्यांमार के साथ भारत के कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, ये आपको बताना है। तो ये लगता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम का सीमा जो है म्यांमार के साथ साझा होता है। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आगे कहता है किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। तो ये जो काटता है आपको बघेलखंड पठार पर काटती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा बघेलखंड पठार। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए। यहाँ जो है यात्रियों का नाम दिया गया, इसका क्रम आपको बताना है। तो इसका क्रम हो जाएगा आपको पहले फाइयान आया था, उसके बाद ह्वेनसोंग आया था और सबसे अंतिम में टॉम्सरो आया था। तो 1 हो जाएगा। यहाँ 2 3 1 2 3 1। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया है। सबसे कम अवधि तक दिल्ली सल्तनत में शासन जो किया था यह था आपको खिलजी। कौन, खिलजी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा खिलजी। आगे कहता है और सबसे अधिक अगर कहेगा तो आप हो जाए तुगलक वंश। कौन, तुगलक वंश सबसे अधिक 94 साल शासन किया था, ये ध्यान रखिएगा। एक खिलजी जो है ये खिलजी वंश आपको शासन किया था मात्र 30 साल। कितना, मात्र 30 साल, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे है। आगे का था सन 1906 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी। 1906 में होम रूल लीग जो 2 होम रूल लीग शुरू किया गया था, ये किसके नेतृत्व में किया गया था, ये नाम आपको चुनकर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। तो काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल कौन सा संगठन था। तो आपको हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था। कौन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इसमें शामिल था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ संगठन है और दूसरी तरफ व्यक्ति का नाम है जिसका संस्थापक है, तो ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। कहता ब्रह्म समाज जो है इसकी स्थापना किसने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा किया था। किसके, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो ये ए मिल जाएगा 3 से। और ये राजा राम मोहन राय जो ब्रह्म समाज का स्थापना किया था कब किया था, तो 1828 में। कब, 1828 में किया था, ये ध्यान रखना है। रामकृष्ण मिशन जो है इसकी स्थापना किसने किया था, तो एक स्वामी विवेकानंद। कौन, स्वामी विवेकानंद इसकी स्थापना किया था। तो ये 1 से मिल जाएगा।
और ये स्वामी विवेकानंद जो है इसकी स्थापना कब किया था रामकृष्ण परमहंस का, सॉरी रामकृष्ण मिशन का। इसका सही आंसर आपको हो जाए समय हो जाएगा 1897 में। कब? 1897 में, ये ध्यान रखिएगा। और ये आर्य समाज की स्थापना जो है ये आपको दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, 2 से मिल जाएगा। और ये आर्य समाज की स्थापना हुआ 1875 में। कब? 1875 में किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और सत्यशोधक समाज की स्थापना ये आपको ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था, तो यहाँ आपको ये 4 से मिल जाएगा, सॉरी 5 से, किसे 5 से मिल जाएगा। और ये कब किया गया था? ज्योतिबा फुले जो इसकी स्थापना किया था, ये कब किया था? तो इसकी स्थापना आपको किया गया था 1873 में। कब? 1873 में। तो ये आपको ईस्वी याद रखिएगा। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, 3, 1, 2, 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का था निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखी है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का है स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियों नामक संस्था स्थापित की गई है। तो ये जो किया गया है, तो ये किया गया आपको अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि 1893 में डैश द्वारा गणपति उत्सव आरंभ किया गया था। तो आपको पता है कि गणपति उत्सव जो शुरू किया गया था ये आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था 1893 में, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा 1893। सॉरी बाल गंगाधर तिलक। आगे कहता है 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना डैश में की गई थी, यानी किस जगह पर किया गया था? तो ये किया गया था आपको दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। सी नंबर से आंसर होगा दिल्ली। चलिए आगे है। आगे कहता है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? कहता वो कौन सा युद्ध था जिसके बाद जर्मनी का एकीकरण जो है पूरा किया गया? ये आपको सेडान का युद्ध। क्या है? सेडान का युद्ध है। ये सेडान का युद्ध जो हुआ था ये आपको 1870 में हुआ था। कब? 1870 में फ्रांसीसी और जर्मनी के बीच हुआ था, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ ए नंबर से आंसर होगा सेडान का युद्ध। जब कब हुआ था? ये 1870 में फ्रांस और जर्मनी के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है रिक्त स्थान में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने की दर क्या होता है? तो इस कंडीशन में सांस लेने की दर जो होता है बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। तो बी नंबर सही होगा बढ़ती है। आगे कहता है मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो आपको पोन्स, मेंडुला और सेरिबेलम। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है किस गुण सूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? कहता है किसी गुण सूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति की ज्ञात करना जो है करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह जो है आपको जीन मानचित्रण कहलाता है। जीन मानचित्रण कहलाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है खेत में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त पादप हार्मोन है, तो इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है आपको ये पता है 2,4-D। क्या है? 2,4-D। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है फेलोपियन क्या है? सॉरी फेलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? फेलोपियन ट्यूब जो है इसके किस क्षेत्र में निषेचन होता है? तो ये होता है आपको एम्पुला में। कहाँ? एम्पुला क्षेत्र में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा एम्पुला। आगे है मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फास्फेट को नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पैराथायरॉयड हार्मोन। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है Al2O3 2SiO2 2H2O निम्नलिखित में से किस रासायनिक सूत्र है? ये किसका रासायनिक सूत्र है ये आपको बताना है। तो ये जो है आपको चीनी का क्या है? चीनी मिट्टी का सूत्र है। बी नंबर से चीनी मिट्टी का सूत्र है। आगे कहता है महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जो आयोजन किया गया है ये किया गया है आपको बिहार में। कहाँ? बिहार में। ए नंबर से हो जाएगा बिहार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का था वर्ष 2025 में देश भर में पद्म भूषण पाने वाले 19 लोगों में से बिहार से एकमात्र व्यक्ति है। कहता है 2025 में पूरे देश में पद्म भूषण जो है 19 लोगों को दिया गया है, तो इसमें बिहार से मात्र 1 लोगों को दिया गया है। और वह कौन है उसका नाम आपको बताना है। सॉरी हाँ, उसका नाम जो है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुशील कुमार मोदी। किसे? सुशील कुमार मोदी को दिया गया है। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे कहता है हाल ही में चर्चा में रहे नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया है। तो इसे जो शामिल किया गया था आपको पता है कि 2016 में इसे शामिल किया गया था। बी नंबर से आंसर 2016 में। आगे कहता है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति जो है ये आपको अनुराग कुमार दिसानायके को नियुक्त किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वन घुरखर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो यह आपको गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में स्थित है। सी नंबर से आंसर होगा गुजरात। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। हिमालय नदी तंत्र की नदियां कौन सी है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये दोनों जो है हिमालय नदी का तंत्र है। तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर होगा 2 और 3। आगे कहता है उस जंगल का नाम बताइए। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी के फेफड़े के रूप में किस जंगल को जाना जाता है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अमेजन वर्षा वन। कौन? अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो इसकी शुरुआत जो है 2015 में किया गया था। कब? 2015 में किया गया था। चलिए आगे कहता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश के बीच स्थित है। यह जो स्थित है यह है आपको नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। किसके बीच? नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। और इसकी ऊंचाई आपको पता है कि 8,848.86 है। कितना? 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहीं कहीं आपको 8,850 मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 9 क्या है? 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में किससे है। 9 डिग्री चैनल जो है इसका संबंध आपको पता है लक्षद्वीप से। किससे? लक्षद्वीप से है। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप से। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। यह अधिकार जो है आपको संसद के पास है। किसके पास? संसद के पास। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 केस विवाद जो है निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित था। तो इसका संबंध जो है आपको प्रस्तावना का उत्तरदायित्व से संबंध था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता जो है ये आपको प्राथमिक क्षेत्र। कौन? प्राथमिक क्षेत्र है। ए नंबर से आंसर प्राथमिक क्षेत्र। आगे कहता नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है। नाबार्ड जो है इसमें भारत सरकार का कितना हिस्सा है। तो ये आपको भारत सरकार का हिस्सा आपको 100% है। कितना? 100% है। ए नंबर से आंसर होगा 100%। और नाबार्ड की स्थापना आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसकी नाबार्ड का स्थापना जो है आपको 12 जुलाई कब? 12 जुलाई 1982 कब? 1982 को इसकी स्थापना की गई थी नाबार्ड की। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है कहता रंगराजन आयोग की सिफारिश के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी। तो स्थापना जो किया गया था राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का। किसका? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का स्थापना किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न भारत गणराज्य के प्रथम बैंक नोट 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 100 रुपये के मूल्य वर्ग में डैश में जारी किए गए थे। तो ये जो किया गया था किस वर्ष जारी किया गया था ये सब नोट। तो ये किया गया था आपको 1950 में। कब? 1950 में भारतीय गणराज्य में। ये ध्यान रखना है। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता मेरियाना गर्त डैश में स्थित है। मेरियाना गर्त जो है यह आपको प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में स्थित है। और मेरियाना गर्त जो है इसकी गहराई 11 कितना? 11,022 मीटर इसकी गहराई है। ये ध्यान रखना है। आगे निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है। निम्नलिखित में सही कालानुक्रम बताइए। मिलान करना है, इसका सीरियल सजाना है, ध्यान रखना है। तो आइए इसका सीरियल जो होगा ये आपको सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये कब हुआ था आपको पता है 1885 में। कब? 1885 में। 1885 में ये हुआ था।
तो एक पर ये आ जाएगा। देखिए 3 में देखिए, आप जो अगर जो पता ना हो, अगर एक ही पता हो तो आप ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ 3 सिर्फ एक ही में है, तो यहाँ बी नंबर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसे। आगे कहता है निम्न में से कौन विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है? विश्व की सबसे व्यस्त नहर कौन है? तो ये है आपको कील नहर। कौन? कील नहर, जो विश्व की सबसे व्यस्त नहर है। आगे सूची को सूची 2 से मिलान करना है। कहता है बिली बिली, क्या है? बिली बिली जो है, बिली बिली कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ सिर्फ 2 मिल जाएगा, एक से ए से 2 मिल जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए इस प्रकार सिर्फ बी में दिया गया है, आप यहाँ छांट सकते थे, अब बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और हरिकेन, हरिकेन जो आपको यूएसए में है और टाइफून आपको चीन में है। इस प्रकार यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएमाइड है? पॉलीएमाइड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉलीएमाइड जो है आपको नाइलॉन है। क्या? नाइलॉन। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है, तो नाभिक ये जोड़े जाने वाले कण कौन सा होता है? तो ये आपको न्यूट्रॉन होता है। कौन? न्यूट्रॉन होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो परिवर्तित रहता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। अगर पेट्रोल के निर्माण के लिए कौन सी सिंथेटिक विधि विकसित की गई है? पेट्रोलियम के निर्माण के लिए कौन सी सिंथेटिक विधि का निर्माण किया गया है? तो यह किया गया आपको फिशर ट्रॉप्स प्रक्रिया। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। अथवा आयनिक तथा सहसंयोजिक दोनों, आयनिक तथा सहसंयोजित दोनों आबंध किस गुण में होता है? यह जो है किस में दोनों गुण होता है? तो यह होता है आपको, इसका सही नंबर सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में सजातीय संतुलन शामिल है? सजातीय संतुलन शामिल है आपको एक में, यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा नहीं किया जाता? अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा नहीं किया जाता है, ये आपको बताना है। तो नहीं जो किया जाता है आपको पिगमेंटेशन के द्वारा, विधि द्वारा नहीं किया जाता है, तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किसका उपयोग उद्योग में वसा, मोम, रेजिन और रबर के विलायक के रूप में किया जाता है? तो ये जो किया जाता है आपको ट्राइक्लोरोमीथेन के, ट्राइक्लोरोमीथेन का। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है खीर भवानी मेला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर में। रिलायंस ने किस खिलाड़ी के साथ मिलकर स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया गया आपको मुथैया मुरलीधरन के साथ, किसके? मुथैया मुरलीधरन के साथ मिलकर लॉन्च किया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। हाल ही में स्विट्जरलैंड की किस टेनिस खिलाड़ी ने मुंबई ओपन 2025 टेनिस प्रतियोगिता जीती है? तो यह जो जीता है आपको जिल टिचमैन। कौन? जिल टिचमैन ने जीता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बजट 2025-26 के अनुसार जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपया आवंटित किया गया है? तो इसके लिए कितने रुपया आवंटित किया जल जीवन मिशन के लिए? तो इसके लिए किया गया आपको 67,000 करोड़। कितना? 67,000 करोड़। बी नंबर से आंसर होगा 67,000 करोड़। और जल जीवन मिशन की शुरुआत जो है आपको 15 अगस्त 2019 में किया गया था। कब? 2019 में किया गया था, 15 अगस्त के दिन मोदी जी के द्वारा। ध्यान रखना है यह। आगे कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये आपको लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। कहता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 15 मार्च को। कब? 15 मार्च को। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया है? संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति का मौलिक अधिकार जो था, इसे कब हटाया गया है मौलिक अधिकार से? यह हटाया गया आपको 1978 में। कब? 1978 में हटाया गया था। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है ये आपको डॉल्फिन है। कौन? डॉल्फिन है। डी नंबर से होगा डॉल्फिन। इसे अक्टूबर 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए कहता उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध देश में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। कब? 22 दिसंबर को। भारत में वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम है। भारत में वर्तमान राष्ट्रपति इसका कौन सा क्रम है? तो यह जो क्रम है, यह क्रम आपको 15वें क्रम का। कौन? 15वें क्रम का है। डी नंबर से 15वें क्रम का। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है?
तो आपको युद्ध की स्थिति में भी राष्ट्रपातकाल घोषित किया जा सकता है, बाह्य आक्रमण के समय में भी और सशस्त्र विद्रोह के समय में भी। तो डी नंबर सेंस होगा सभी में। तो ये अब मैथ आ गया है। मैथ छोड़िए, अब जीके जीएस हम लोग सिर्फ देख लेते हैं। अब यहाँ एक्टिव जो है इस अंग्रेजी दिया गया, तो इसमें कहता है सेलेक्ट द करेक्ट पेसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। पेसिव फॉर्म में दिया गया, उसका जो सेंटेंस दिया गया इससे पेसिव में, इसका एक्टिव दिया गया, इसका पेसिव हमें देखना है। कहता द मैनेजर एक्सप्लेन्ड द लेटेस्ट असाइनमेंट, क्या लेटेस्ट असाइनमेंट टू लाना। इसका सही आंसर हो जाएगा, चलो आपको ए नंबर, द लेटेस्ट असाइनमेंट वाज एक्सप्लेन्ड टू लाना बाय द मैनेजर। ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। 95 का आंसर आपको सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। आगे तो दिए गए वाक्य में काले शब्द के सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। ये हिंदी से है, इसका भी आंसर ले लीजिए आप लोग। ये आपको हो जाएगा प्रातःकाल, क्या प्रातःकाल, सी हो जाएगा। आगे कहता है 2024 में किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है ये हांगकांग को दिया गया, हांगकांग को दिया गया, हांगकांग, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस भारतीय किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने लैंड हीरो के रूप में नामित किया है। लैंड हीरो के रूप में नामित किया गया है आपको सिद्धेश साकोरे को। सितंबर 2024 में छठे क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में। कब? संयुक्त राज्य अमेरिका में। वरुण सागर झील किस राज्य में स्थित है। तो वरुण सागर झील आपको राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में स्थित है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा, राजस्थान में। तो ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। यूजफुल है तो इसे लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।